हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 13 का वीडियो नंबर 16। तो बेटे ये 13वीं यूनिट का 16वां वीडियो है और इससे पहले 15 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 13 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है एल्काइनों के भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। तो जल्दी से पॉज करो वीडियो को और हेडिंग लिखो, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी लिखो। बेटे लिख लिया? ठीक है। तो हमें बात करनी है कि जो ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन मींस एल्काइंस हैं, उनमें क्या क्या भौतिक गुण पाए जाते हैं। ठीक है, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला गुण तो मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे पास दो कार्बन से लेकर, मतलब ऐसा एल्काइन जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 है और 4 कार्बन वाले जो एल्काइन होते हैं ना, वाले एल्काइंस, मतलब ऐसे एल्काइंस जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 हो, 3 हो या 4 हो, ये सारे एल्काइंस तो बेटे गैस होते हैं, गैस यानी गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ये बहुत काम की बात है। और जो 5 कार्बन से 11 कार्बन वाले हैं, यानी C5 से कार्बन 5 से लेके कार्बन 11, ये जितने भी एल्काइंस हैं, यानी ये जितने भी ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन हैं, ये पाए जाते हैं द्रव अवस्था में। कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में। और इससे ऊपर हैं जैसे C12 से, और मैं लिखता हूं उच्च कार्बन वाले एल्काइंस, ये सब पाए जाते हैं ठोस अवस्था में। तो एक तो ये गुण है जो बहुत काम का है, आपको पता होना चाहिए कि जो एल्काइंस हैं वे ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। कौन से गैस हैं, कौन से द्रव हैं और कौन से ठोस हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि जितने भी एल्काइंस हैं, मैं लिखता हूं सभी एल्काइंस, सभी एल्काइंस में एक खासियत होती है। खासियत ये होती है कि ये सभी रंगहीन होते हैं, यानी कलरलेस, और गंधहीन होते हैं। सभी एल्काइंस रंगहीन और गंधहीन होते हैं। ये भी बहुत काम की बात है, ये भी गुण बहुत खास है। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, आपको पता है कि एल्काइंस होते हैं अध्रुवीय। तो आप लिख सकते हो अध्रुवीय होने के कारण। अध्रुवीय तो पता है आपको किसे कहते हैं, मैंने सिखा रखा है आपको ध्रुवीय तथा अध्रुवीय अणु की पहचान करना। अध्रुवीय होने के कारण एल्काइंस में एक खासियत मिलती है। खासियत यह है कि अध्रुवीय होने के कारण ये जल में अघुलनशील होते हैं। हम लिखेंगे जल में अघुलनशील को आप अविलेय भी लिख सकते हो ना। अध्रुवीय होने के कारण जल में अविलेय तथा किसमें विलेय होंगे बताओ? ये विलेय होंगे कार्बनिक विलायकों में, तथा कार्बनिक विलायकों ब्रैकेट में लिख देता हूं एल्कोहल, ईथर, ये कार्बनिक विलायक हैं। इनमें क्या होते हैं? विलेय होते हैं। विलेय माने घुलनशील, तो इनमें घुल जाते हैं ये। ठीक है। एक ये भी बात ध्यान रखनी है आपको कि जितने भी एल्काइन है पानी में बहुत कम घुलेगा और कार्बनिक विलायकों में ज्यादा घुलेगा। अविलेय की जगह आप कम घुलनशील भी लिख सकते हो। इसकी जगह या तो अविलेय लिख दो या फिर आप लिख सकते हो कम विलेय, कम घुलनशील, या तो बिल्कुल नहीं घुलेगा और या फिर घुलेगा तो बहुत कम घुलेगा। इसकी जगह, इस अविलेय की जगह आप कम विलेय भी लिख सकते हो। ठीक है।
इसी तरीके से विलेय की जगह आप पूर्ण घुलनशील या पूर्ण विलेय भी लिख सकते हो। यह चीज ध्यान रखनी है थोड़ी सी, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 पे जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझना है आपको। नंबर 4 पे हमें बात करनी है गलनांक व क्वथनांक की। गलनांक, गलनांक को क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट एमपी, व क्वथनांक, क्वथनांक को क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बीपी। तो जो एल्काइंस हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मैं आपको बताता हूं कि यदि आप एल्केन की बात करते हो ना, एल्केन की, तो एल्केन से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्कीन का। एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, एल्कीन का मतलब डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, और इनसे भी ज्यादा गलनांक व क्वथनांक होता है एल्काइंस का, जो इस समय हम पढ़ रहे हैं। अब बच्चे सोचते हैं कि सर क्यों? इसका रीजन ये है कि इसमें तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच होता है डबल बॉन्ड, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच होता है ट्रिपल बॉन्ड। ये कारण है। ट्रिपल बॉन्ड में संकुलन ज्यादा होता है, ठीक है, यानी परमाणु ज्यादा पास पास हो जाते हैं, और जब परमाणु पास पास होंगे तो फिर तो गलनांक और क्वथनांक ज्यादा होगा ही, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना आप, एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ना, ये दोनों, ये अनुक्रमानुपाती होते हैं कार्बन परमाणुओं की संख्या के, ठीक है। तो आप लिख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी उस एल्काइन में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है। या फिर आप कह सकते हो भाई नंबर ऑफ कार्बन एटम्स नहीं कहते, तो आप कह सकते हो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट को आप हिंदी में क्या कहते हो? अणुभार। भाई जितने ज्यादा कार्बन परमाणु होंगे उतना ही ज्यादा उसका अणुभार होगा एल्काइन का, यानी ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन का। और जितने ज्यादा अणुभार है, कार्बन परमाणुओं की संख्या जितनी ज्यादा है, उतना ही उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा होगा, और सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही वंडरवाल फोर्सेस काम कर रहे होंगे, उतना ही अच्छा, और जितना अच्छा वंडरवाल फोर्सेस काम कर रहे होंगे उतना ही अणुओं को आपस में पकड़ के रखा होगा वंडरवाल फोर्सेस ने, और वंडरवाल फोर्सेस अणुओं को जितना बढ़िया तरीके से पकड़ेंगे, जितना मजबूती से पकड़ेंगे, उन अणुओं को अलग करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, और जितना मुश्किल अणुओं को अलग करना हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? उतने ही ज्यादा होंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताता हूं मैं आपको, ध्यान से समझना। ये जो एल्काइंस होते हैं ना, एल्काइंस, एल्काइंस जो हैं वे जल से हल्के होते हैं। जल से क्या होते हैं? हल्के। या फिर आप कह सकते हो कि इनका घनत्व कम होता है जल से, ठीक है। पानी से घनत्व एल्काइंस का, सभी एल्काइंस का घनत्व पानी से कम होता है, तो जल से क्या होते हैं? हल्के, ठीक है। पर हाँ, एक बात ध्यान रखनी है आपको, उसे भी बता दूं। चलो, एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो एल्काइंस होते हैं यानी ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, यदि इनके घनत्वों की तुलना करोगे तो इनका घनत्व अनुक्रमानुपाती होता है अणुभार के, मॉलिक्यूलर वेट के, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट कह दो, या फिर आप कह सकते हो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन एल्काइन। तो एक ही बात है, मतलब किसी भी एल्काइन का अणुभार जितना ज्यादा होगा, या यूं कह दो किसी भी एल्काइन में कार्बन परमाणुओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी, उस एल्काइन का घनत्व भी उतना ही ज्यादा होगा। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है बेटे। अब हमारे देश के बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक था तो छोटा सा, पर आपको समझ में आया होगा। एल्काइंस के भौतिक गुण, ठीक है, इनके भौतिक गुणों को समझना बहुत जरूरी है। कल मैं आपको सिखाऊंगा एल्काइंस के रासायनिक गुण, और उसके रासायनिक गुण सीखने के बाद हम एक एल्काइन हम पढ़ेंगे जिसे आप कहते हो एसिटिलीन।
या इथाइन। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। एक चीज का ध्यान रखो, डेली पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है। भले ही थोड़ा थोड़ा पढ़ो पर डेली पढ़ो, हर एक सब्जेक्ट की डेली पढ़ाई करो, ये आदत अपनी डाल लो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।